हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आपके यूट्यूब चैनल गोलू मोटिवेशन कहानी में आप लोगों को स्वागत करता हूं दोस्तों। आज के इस मोटिवेशन कहानी में देखेंगे कि एक बूढ़ी माँ का माने अति कैसे होता है। चलिए चलते हैं कहानी के तरफ दोस्तों, कहानी आपको वो सुनाते हैं। कितनी सांसें भारी हो रही हैं, लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं और इस धरती को बचाने के लिए सोचना चाहिए। मैं ये मानती हूँ, क्या ये केवल मेरी एक अकेले की जिम्मेदारी है या कुछ चंद लोगों की जिम्मेदारी है? नहीं, यह हम सबकी जिम्मेदारी है दोस्तों, सबकी जिम्मेदारी है। मैं प्लांट लवर हूँ और मुझे ऐसा कहने में बड़ा फक्र महसूस होता है। नमस्कार दोस्तों, सुनीता शर्मा आज आपके सामने मौजूद है। जी दोस्तों, सभी की अपनी जीवन यात्रा होती है, मेरे भी अपनी जीवन की यात्रा है। एक यूट्यूबर की यात्रा, एक अध्यापिका की यात्रा, एक गृहिणी की यात्रा, एक जूझते हुए वक्त की यात्रा। सचमुच बहुत कुछ पेचीदगियों भरा जीवन है और इसके बीच में अपने यूट्यूब को संभाल पाना, यूट्यूब आप लोगों से जुड़ पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं लगता क्योंकि आप लोगों का साथ जो है। सुनीता शर्मा प्लांट लवर दोस्तों, आपने शायद कभी कभी जरूर मेरे चैनल को देख लिया होगा या मुझे ही देख लिया हो। जी हाँ, मैं प्लांट लवर हूँ और मुझे ऐसा कहने में बड़ा फक्र महसूस होता है। जीवन, मैंने कहा ना, यात्रा है, सचमुच एक यात्रा है और ऐसा ही है। जिंदगी की जुल्फे खुलती रही, संवरती रही, मैं देखती रही, जिंदगी यूं ही गुजरती रही। जी हाँ, एक वक्त होता था जब मैं मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग में थी और बड़ी शानो शौकत से जीवन जीती थी। तब मैंने प्लांट से प्यार किया था। जी, एक ऐसा प्यार जो केवल मैं महसूस कर सकती हूँ। यह प्रकृति, ये पेड़ पौधे मुझे लगता है कि मुझसे बात करते हैं। जैसे एक माँ पेड़ पौधों को बढ़ते हुए देखती है दोस्तों, मैंने अपने आसपास के पेड़ पौधों को उसी तरह से बढ़ते हुए देखा। एक वह स्पंदन, एक वह धड़कन जो एक प्रेमी महसूस कर सकता है, वही स्पंदन और वही धड़कन मैंने मेरे छोटे छोटे पौधों में धड़कते हुए देखी। ये प्रकृति मेरे सुख दुख की सहचरी है। ये प्रकृति मेरे, बिल्कुल मैं इसके साथ रहना पसंद करती हूँ। धीरे धीरे यह एक रुचि न जाने कब जुनून में शामिल हो गई दोस्तों। मैं धीरे धीरे अपने आसपास के पर्यावरण में पेड़ पौधे लगाने लगी। इस पर्यावरण को और अधिक अच्छा और अधिक उज्जवल देख करके मुझे खुशी होती। सड़क के किनारे मंदिर, मस्जिद, कौन सी ऐसी जगह थी, हॉस्पिटल या आंगनवाड़ी या मेरा अपना स्कूल, जी कौन सी ऐसी जगह थी जहां मैंने पेड़ नहीं लगाए। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते और मुझे तब बहुत अच्छा लगता जब मेरे आसपास के लोग मुझसे कुछ पौधे मांगते। मैं उनके लिए बीज सुरक्षित रखती, बीज बनाकर रखती कि मैं मेरे दोस्तों को दूंगी। और मौसम जैसे ही आता दोस्तों, बस पूछिए मत कि मेरे अपने दोस्त कभी बीज मांगने आते, कभी कोई पौधा मांगने आते, कभी किसी औषधीय पौधे के गुण जानने के लिए मुझसे फोन करते। और ऐसा ही तो होता है, यूं ही हमारा मनोबल बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया दोस्तों, गिलोय की जो है हमने 800 बेलें सड़क के किनारे लगा दी या उन जगह पर लगा दी जहां लोग अप्रोच रखते थे और धीरे धीरे हमें बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करने लगे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उन्हें इतना अच्छा लगा कि हम मुफ्त में नर्सरी से पौधे खरीदते दोस्तों, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं होता था। नर्सरी से पौधे खरीदते, खरीद करके कोई भी उत्सव होता, किसी के यहाँ किसी के मकान का मुहूर्त होता, किसी के बच्चे का ही जन्मदिन चाहे क्यों ना होता, हम बस पौधा लेकर के पहुंच जाते ये उनके घर में लगाने के लिए। बड़ा अच्छा लगता था उसकी देखरेख करना। उनसे मिलने से पहले जब हम कभी जाते तो दोस्तों उन पौधों से मिलना चाहते थे। हमें बहुत अच्छा लगता था इन पौधों की यात्रा करते करते। और एक और शौक था, कुछ कहा ना कि हाँ, जीवन को सफल बनाने के लिए एक जुनून सा छा गया था। और इसी बीच में बस रविवार पर भी मेरा अपना हक क्यों,
मैंने परिवार से एक जिद स्वीकार ली कि मैं 6 दिन अपने स्वार्थ के लिए जीती हूँ। 6 दिन मैं आप लोगों को कमा कर खिलाती हूँ, लेकिन 7वें दिन पर यानी जो रविवार है उस पर मेरा अपना अधिकार है। और उस अधिकार को पाने के लिए दोस्तों मैंने पता है क्या करना शुरू किया। शनिवार को ही अपने रविवार की जो एक गृहिणी के काम होते हैं वो मैं मेरे घर में निपटा लेती थी। शुक्रवार को ही मेरा ये काम होना शुरू होता, शनिवार होते होते मेरा काम पूरा हो जाता और रविवार को मैं निकल जाती एक यात्रा पर। कौन सी यात्रा? जी दोस्तों, उन गरीब लोगों से मिलने के लिए जो बेचारे मुझे वैसे पड़े हैं, जो दर्द रखते हैं, उनसे कुछ उनका हालचाल जानने के लिए, चाहे मुझे इसके लिए किसी हॉस्पिटल में जाना होता या किसी पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ बच्चों की टीम को कुछ सहयोग देना होता। धीरे धीरे करके मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ गई। वहां से भी मुझे थोड़ा बहुत सहयोग मिलने लगा। दोस्तों वो खाना लेकर के आते, मैं बच्चों को पढ़ाती, कुछ मैं लेकर के जाती, कुछ वो देते। लेकर के आती, मैं बच्चों को पढ़ाती, कुछ मैं लेकर के जाती, कुछ वो देते और बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन यह सब एक कहते हैं ना नशा होना, मुझे नशा हो गया। ऐसा करते करते बड़ा आनंद आ रहा था। मैं चल नहीं रही थी, मैं उड़ रही थी दोस्तों अपने इन सारे रुचियों के साथ, इन सारे शौकों के साथ। लेकिन अफसोस कोरोना काल में थोड़ा सा हमारा बिजनेस एकदम डाउन हो गया। बिजनेस डाउन होते ही कैसा शौक, कैसी रुचि। जब व्यक्ति के सामने दोस्तों अपना ही खर्चा चलाना मुश्किल होता है तो एकाएक वह उस हाल पर आ जाता है कि वह कुछ कह नहीं सकता। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जिन स्कूलों के अंदर मैं बच्चों को यूनिफॉर्म दिलवा देती थी, स्वेटर दिलवा देती थी, मेरे विद्यालय में कोई बच्चा नंगे पैर नहीं आए, ऐसा सोच करके मैं जूते दिलवा देती थी। उन अब मेरे अपने लिए मुझे व्यवस्था करना भारी पड़ने लगा। ऐसे समय में क्योंकि हम लोगों ने बिजनेस को संभालने के लिए लोगों से उधार ले लिया था दोस्तों, और उस उधारी को चुकाने के लिए मेरा पेमेंट भी चला जाता था। शायद आप मेरी दर्द को समझ सकें। मैं ज्यादा तो क्या समझाऊं, लेकिन जिस पर बीतती है वह अच्छी तरह से जानता है। और मैं शिक्षिका होने के नाते ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने इस दर्द को बहुत अच्छी तरह महसूस किया। मैं अब मध्यम वर्गीय भी नहीं रही। मात्र बचते थे 3-4 हजार रुपये, उसके अंदर मुझे अपना घर चलाना होता था। बड़ा मुश्किल था दोस्तों। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर के दरवाजे पर कोई आए और इस भावना से दरवाजा खटखटाए कि कुछ लेना है। ऐसे के अंदर मेरे मन के अंदर एक विचार जगा। विचार ये था कि तू कुछ कर भी तो सकती है। ट्यूशन मुझे नहीं पढ़ाना था क्योंकि वह लीगल नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। विचार आया कि जब मैं एक अच्छी संस्था के अंदर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार ले सकती हूँ, तो क्यों नहीं मैं यूट्यूब पर कोई चैनल ही खोल दूं। और वो चैनल खुल गया दोस्तों। कुछ तो पैसे की भी आवश्यकता थी, मैं उसे नकारूंगी नहीं, करते ही नहीं। लेकिन साथ साथ में धीरे धीरे मुझे लगा अरे चैनल खोलना है तो मुझे गार्डनिंग का, हाँ क्यों मैं अपने दोस्तों को ही केवल पौधे दूं, क्यों मैं उन्हीं के घर ही जाकर के बायो एंजाइम बनाना सिखाऊं, वर्मी कंपोस्ट या किचन से बनने वाला कंपोस्ट बनाना सिखाऊं। दोस्तों मैंने तो एक नया कुछ सिलसिला शुरू कर दिया। अब मैं बनाने लगी। अपने घर में भी मैंने गार्डन लगा लिया और साथ ही साथ में अपने जो है साझा करने लगी इस तरह के विचारों को कि कंपोस्ट कैसे बनाए, किचन में निकलने वाला कचरा हमारे घरों से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाए। अब मेरा यही रहता है कि घर से निकलने वाला किचन का कचरा बिल्कुल भी बाहर नहीं जाए, उसी का मैं कंपोस्ट बनाती हूँ और अपने दोस्तों को भी देती हूँ। और इतना ये सब काम इतना अच्छा है कि बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो पेड़ पौधे जो मेरी जान है, मैं ये कहूँ कि मैं आज जो भी कुछ हूँ वह मेरे पेड़ पौधों के कारण। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाना चाहें तो मैं ये कहूँगी कि एक पर्यावरण को आगे बढ़ाने जैसा होगा, क्योंकि मेरे पास पैसे बचेंगे तो जरूर वो मैं पेड़ पौधों में लगाऊंगी।
आसपास में लोगों को साझा करूंगी, सड़कों के किनारे लगाऊंगी, उन्हें सींचूंगी अपने बच्चों की तरह। और साथ ही वो बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं कि मैडम कब रविवार को वापस आएंगे और हमारे लिए कुछ सौगात लाएंगे, जैसे कि लाया करती थी। बड़ा दर्द होता है जब देखती हूँ कि लोग पेड़ लगाने के बजाय पेड़ काट रहे हैं। वास्तव में इस दर्द को दोस्तों मैंने समझा है। मैं नहीं चाहती कि लोग पेड़ काटें अपने निजी थोड़े से स्वार्थ के लिए। लोगों में पर्यावरण के प्रति जागृति हो, इसका संदेश मैं चाहती हूँ कि एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। हर व्यक्ति को अपने घर में चाहे छोटी जगह है उसमें वह पौधे जरूर लगाए। पेड़ नहीं लगा सके तो वह पौधे लगाए। कहीं भी अगर उसके घर में जगह नहीं है, घर के आसपास कहीं ऐसी जगह है जहां वह पेड़ लगा सकता है, तो दोस्तों जरूर पेड़ लगाएं। ये भावना मेरे मन के अंदर थी और YouTube से जुड़ने का भी मेरा एक ये भी बड़ा मकसद था कि लोगों के अंदर पर्यावरण के प्रति जागृति आए। देखते हैं कि बेमौसम बरसात हो जाती है, देखते हैं कि कितनी गर्मी बढ़ रही है, लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा जैसी बीमारियां हो गई हैं। हम लोगों ने कोरोना काल के समय में कितना कुछ देखा है, कितनी सांसें भारी हो रही हैं, लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। दोस्तों हम सब जब ये जानते हैं सच्चाइयां, तब तो हमें जाग ही जाना चाहिए और इस धरती को बचाने के लिए सोचना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि मैं इस धरती के ऊपर अगर इस प्रकार का काम करूंगी तो उसके आप लोगों को दोस्तों इस कहानी का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों इसी तरह कहानी का रोचक वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखते ही मिलेगी। आप लोग सबसे पहले कहानी सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, अवश्य क्लिक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।